हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। यह रीजनिंग का पहला चैप्टर है और आज हम शुरू करेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है, सबसे पहले इसका हम डिफिनीसन यानी परिभाषा देख लेते हैं। तो देखते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26। ठीक है, जिसमें ए का स्थान क्या होता है, पहला, और जेड का स्थान क्या होता है, 26वां। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में जो है हमेशा 2 से 3 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या लेटर कोड याद होना जरूरी है। तो लेटर कोड आपको अपने आप से याद करना होगा। जैसे क्या होता है, ए का क्या होता है, 1 होता है, बी का क्या होता है, 2 होता है। इसी प्रकार हमें हर का जो है याद होना चाहिए। इसी प्रकार वाई का 25 और जेड का क्या होता है, 26। ठीक है, तो लेटर कोड आपको याद करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर को भी याद करना पड़ेगा। क्या होगा, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, बी का क्या होता है, वाई, सी का क्या होता है, एक्स, और इसी प्रकार यम का एन होता है। ठीक है, तो यह आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से कहा है 15वां अक्षर क्या होगा, तो देख लेते हैं। इसको सबसे पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं। बेसिक क्या है, सबसे पहले ए से जेड तक लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, ए बी सी डी, आगे इसी प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ए से जेड तक लिख दिया। तो हमें क्या कहा है, बाएं से, अगर बाएं से कहेगा तो सीधे हम इसको काउंट कर लेंगे। अगर यही दाएं से कहेगा तो जैसा क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 27 से घटाते हैं लास्ट में। तो बाएं से कहा है तो बाएं से हम क्या करेंगे, 15वें पे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 किसका होता है, ओ का। इसके लिए क्या करना, आपको लेटर कोड अगर याद रहेगा तो बाएं से कहा है तो बाएं से 15वां आपका क्या हो जाएगा, ओ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से यानी दाएं ओर कहे या दाएं छोर से कौन सा अक्षर का है, 13वां अक्षर। अगर 13वां अक्षर का है तो सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, ए से हम जेड तक लिखेंगे। अगर ए से जेड तक लिखिए, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 13वां अक्षर पे जाएंगे। किधर से, दाएं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13वां अक्षर हमारा का है, एन है। लेकिन अगर हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएं तो इसके लिए हम अगर दाएं से बोलेगा तो 27 में से हम क्या करेंगे, 13 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, 14। अब यही हम बाएं से लिख लेंगे तो बाएं से 14 अक्षर कौन सा होगा, एन का होगा। आप काउंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लेटर कोड याद होना चाहिए। अगर लेटर कोड याद है तो आप सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो बहुत ही शानदार और सबसे आसान सवाल है। तो बाएं से 6वां क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि अगर आपको लेटर कोड याद रहेगा तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका एफ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से कहा है तो सबसे पहले आपको लेटर कोड याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद है तो आपको टाइम लगेगा करने में। तो सबसे पहले आप लेटर कोड लिखेंगे, उसके बाद काउंटिंग करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर दाएं से कहेगा तो 27 में से घटा देंगे, अगर बाएं से कहेगा तो आपको लेटर कोड याद रहेगा जो वही अक्षर आ जाएगा। ठीक है,
तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 27 में से क्या करेंगे, 9 घटाएंगे। जब 9 घटाएंगे तो हमारा आएगा 18। ठीक है, अब 18 किसका होता है, अगर हम इसे बाएं से गिन लेंगे तो बाएं से 18वां किसका होता है, आर का होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है टाइप सेकंड का। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा टाइप 1 वो एकदम बेसिक था, आपको नॉर्मल उसका जो स्थान होता है याद होना चाहिए। अब देखते हैं हम टाइप सेकंड में क्या है। इसमें दाएं और बाएं दोनों आएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको एक ट्रिक याद करना। ट्रिक क्या है देख लेते हैं। दिशा समान रहेगी, दिशा क्या रहेगी, समान। अगर दिशा समान रहेगी तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और वही दिशा असमान रहेगी तो क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, यही ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। क्या, दिशा अगर समान है तो घटेगा और दिशा असमान है तो जुड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहा है, इसको देख लेते हैं। दाएं से कहा है 9 अक्षर। ठीक है, दाएं से 9 ले लेते हैं। अक्षर के बाएं, और बाएं कहा है 5वां। तब देखिए इसमें दाएं और बाएं क्या है, असमान है। तो असमान है तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो 5वां, 9 5 कितना होता है, 14 होता है। लेकिन सबसे पहले इसमें दाएं से कहा है, दाएं में से यानी 27 से हम 14 घटाएंगे। तो 27 से जब 14 घटाएंगे तो आपका आएगा 13। अब इसको हम बाएं से काउंट कर लेंगे तो इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 15वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने अभी आपको बताया ट्रिक, क्या, दिशा समान रहेगी, दिशा समान तो क्या होगा, घटेगा। और वही दिशा असमान रहेगी तो क्या होता है, जुड़ेगा। अभी मैंने बताया इसमें देखिए आपको क्या है, ए है दाएं और यहाँ भी क्या है, दाएं। दोनों क्या है, समान है तो यानी घटेगा। तो सबसे पहले हम 15 में से 5 घटाएंगे। जब 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, उसके बाद ए सबसे पहले क्या कहा है, दायां बोला है। ठीक है, तो दाएं यानी हम 27 में से घटाएंगे। जब 27 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17। अब यही हम बाएं से काउंट कर लेंगे, क्योंकि दाएं से काउंट करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम बाएं से। जब 17 आ गया, 17 किसका होता है, क्यू का। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको तुरंत आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर है और दाएं से क्या है, 5वां अक्षर है। इसमें देखिए दिशा क्या है, बायां दायां दोनों क्या है, असमान है तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं, 10 + 5 कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बाएं से कहा है तो इसमें हमें 27 में से घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर बाएं कहेगा तो हम सीधा लेंगे, अगर दाएं कहेगा तो सब कुछ करने के बाद 27 में से घटाएंगे। ठीक है, तो हमें 10 + 5 15। अब 15 किसका होता है, आपको याद करना पड़ेगा लेटर कोड। तो 15 किसका होता है, ओ का। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आपके लिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको जल्दी से सॉल्व करना है, टाइमिंग है 10 सेकेंड का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या कहा है, बाएं से 17वां के बाएं 5वां। इसमें देखिए दिशा क्या है, दिशा समान है तो क्या होगा, घटेगा। तो 17 में से हम क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। अब बाएं का हाथ यानी हमें 27 में से नहीं घटाना है, डायरेक्ट। ओ यहाँ कह रहा है 12। ठीक है, तो 12 किसका होगा, एल का होगा। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी जो वर्णमाला है इसको हमें विपरीत क्रम में लिखना पड़ेगा, यानी Z to A के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं ए। ठीक है,
ठीक है, हमने Z/A के फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए क्या कहा, बाएं से 15 मच्छर। अब क्या करना, आप वही काउंटिंग करेंगे बाएं से। जब उल्टा लिखा है तो अब भी इसमें लास्ट में हम 27 में से घटाएंगे क्योंकि उल्टा लिखा है। लेकिन क्या करेंगे, ये हमको पहले एक बेसिक देख लीजिए। 15 में जाए पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15वां क्या आएगा, यल। लेकिन आपको ट्रिक देखिए, 27 में से हम क्या करेंगे, 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। अब यही सीधे क्रम से कितना आता है, तब भी 12 होता है। तो 12 किसका होता है, यल का। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो अंतिम क्वेश्चन है जी। ठीक है, ये तुरंत आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, दाएं से कहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला को Z/A के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दाएं से बोला है, दाएं से मतलब ए से जेड की तरफ जाएंगे तो वही सीधा क्रम रहेगा। भले से दाएं या बाएं बोला उससे नहीं। ठीक है, तो ए से 15वां, तो 15 किसका होता है, ओ का होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही दिखा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।